हेलो गाइज, आप सभी का HD के हिंदी ग्रामर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने कारक की परिभाषा और कारक की विभक्तियाँ पढ़ी। आज अपन पढ़ेंगे जो 8 प्रकार के कारक है उसकी अलग अलग परिभाषा और उसकी विभक्ति से कैसे वाक्य बनाया जाता है, ये इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कर्ता कारक। क्या लेते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक में विभक्ति तो कल आपने बताई दी और एक बार फिर से देख लेना। कर्ता कारक की विभक्ति है ने। क्या है? ने। तो कर्ता कारक की परिभाषा है, या जिस ऐसे सीधे तौर पर देखा जाए तो कर्ता यानी जो मुख्य होता है वो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। तो अपन व्याकरण के तौर पर भी देख लेते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य को करने वाले का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी क्रिया को करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे ने का प्रयोग भूतकालिक क्रिया में किया जाता है। ने का प्रयोग भूतकालिक क्रिया में किया जाता है। और सीधे तौर पर कर्तृ वाक्य कैसे पहचाना जाता है? जैसे कर्ता का सीधा क्रिया पर डिपेंड होता है, जो कर्ता के अनुसार क्रिया आए तो कर्ता कारक होते हैं, और जहाँ ने विभक्ति दिख जाए भूतकालीन में वो भी कर्ता कारक होते हैं। जैसे आलोक ने पत्र लिखा, किसने लिखा? आलोक ने आ गया, ये भूतकालीन है। यानी लिखा, लिख ले, अब नहीं लिख रहा है, वो लिखा। और ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे गुंजन हंसती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, कर्ता और क्रिया सेम है, इसलिए हो गया। वर्षा गाना गाती है, वर्षा भी स्त्रीलिंग है, गाती भी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से क्रिया और कर्ता सेम होने से होता है। अब 2 नंबर हमारे हैं कर्म कारक। 2 नंबर है कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति को होती है। विभक्ति क्या होती है? को होती है। और कर्म कारक की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो कर्म कारक कहते हैं। और अगर कर्ता पर पड़ेगा तो कर्ता कारक होगा, और कर्म पर पड़ेगा तो कर्म कारक होगा। कर्म में को विभक्ति होती है। और को किसके लिए आता है? को सजीव के लिए आता है। को सजीव के साथ लगता है और निर्जीव में नहीं लगता है। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण सजीव है तो को विभक्ति लग गया। नंदू दूध पीता है, दूध पीता है, ये कर्म क्रिया कर्म के हिसाब से है तो कर्म होगा। तीसरा कारक है करण कारक। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक की विभक्ति है से। यानी करण कारक का शाब्दिक सीधे तौर पर देखा जाए, यानी जो साधन या माध्यम होते हैं उसे करण कारक कहते हैं। और व्याकरण के तौर पर जैसे देखो, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी जो साधन होता है उसी करण कारक कहते हैं। जैसे वाक्य देख लेते हैं। सीता चाकू से सब्जी काटती है। सीता किस से सब्जी काटती है? चाकू से। चाकू क्या हो गया? साधन हो गया। मैं पेन से लिखती हूँ, यानी मैं किस से लिखती हूँ? पेन से लिखती हूँ। पेन क्या है? हमारा एक ये साधन है। चौथा है संप्रदान कारक। चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, को, के वास्ते। मेन मुद्दा तो के लिए ही होता है और को के वास्ते भी कभी कभार आ ही जाते हैं। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, यानी दान देना या कोई सहायता करना, उसे संप्रदान कहते हैं। जिस प्रकार से वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी या तो दान करना और या उसके मान लो जो कोई क्रिया यानी कोई कार्य कर देना, उसे क्या कहते हैं?
संप्रदान कहते हैं। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, आलोक किसके लिए दवाई लाया? माँ के लिए। ये एक काम्य है। सीता ने कविता को पुस्तक दी, सीता ने कविता को पुस्तक दी यानी देना, दान ने, चाहे दान दो चाहे कुछ भी हो, देना का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रदान। तो आज 4 ही कारक पढ़ेंगे, कल 4 कारक और पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। और कल फिर मिलेंगे 4 कारकों के साथ, यानी कल पढ़ेंगे अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आज कौन कौन से पढ़े अपन ने? आज कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। 4 आज पढ़ लिए, 4 कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।